डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है एक बार। क्लास टेंथ का जो टॉपिक रियल नंबर्स है उसमें एक कंपिटेंसी है कि इरेशनल नंबर्स हम इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई नंबर आपके पास है वो इरेशनल है। तो उस बारे में आज हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन है और आपको पता भी होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या है। तो आज हम चलो प्रूव करते हैं। जैसे ये यहाँ पे नंबर्स है √5 या क्यूब √4। ये चूंकि इरेशनल नंबर्स है, इनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। इसको हमने प्रूव करना है। दो तरीकों से हम प्रूव कर सकते हैं। नंबर वन, आइदर इट हैज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, अगर हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये जान सकते हैं कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो उस तरीके से ये साबित हो सकता है ये रैशनल है। लेकिन आपने देखा होगा जो √2 है, √2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने देखी होगी 100 डिजिट्स तक या उससे आगे भी, कि इसमें रिपी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग के बारे में भी हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल। तो अब हमारे पास बचा दूसरा तरीका कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज A/B, यानी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एज और बी जो है ये दोनों बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स रियल इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। फर्दर ए और बी जो है ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम आपको पता है कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो चलो, जो पहला था डेसिमल के बारे में, वो तो हम नहीं प्रूव कर सकते हैं, उसके जरिए हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो है, it is expressible as 1a by b, where a and b belongs to integers and b is not equal to zero. Further, a and b are co-prime numbers. इस बारे में हम काम करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या ये एक्सप्रेसिबल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी सपोज दैट √2 इज इक्वल टू a by b, और a और b जो है ये दोनों इंटीजर्स है एंड ये कोप्राइम भी है और b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद क्या करते हैं, चूंकि अगर हम कोई भी ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग वगैरह रैशनल नंबर को करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है उस पर, उसकी रैशनलिटी पर। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। इस √2 इज इक्वल टू a बाई बी, तो हमें क्या हासिल होगा, 2 इज इक्वल टू a² बाई b²। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा a² इज इक्वल टू 2b²। इसको हम फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमें आगे दरकार आने वाला है। तो इसके बाद आगे ले चलते हैं इसको। अगर इसी इक्वेशन को a इज इक्वल टू b², 2b², इसका मतलब है b² इज इक्वल टू a²/2। यानी ये 2 को मैंने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया। तो b² इज इक्वल टू a²/2, क्योंकि हमने पहले ही सपोज किया था a एंड b आर इंटीजर्स, तो a² एंड b² आर अगेन इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स a। इसका मतलब है जो 2a²/2 का मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू b, इसका मतलब है 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2m फॉर सम m। इसका मतलब है a जो है ये 2 टाइम्स सम इंटीजर होगा, फिर अगर इस ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आगे इसको ले जाते हैं, इसका मतलब है स्क्वायरिंग और फिर से करते हैं। a इज इक्वल टू 2m को हम स्क्वायरिंग करते हैं, a² इज इक्वल टू 4m², राइट। a² इज इक्वल टू 4m²। तो इसका यही हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट में। a² इज इक्वल टू 4m², यानी a² यहाँ पे 4m² के बराबर है, और यहाँ पर a² जो है वो 2b² के बराबर है। इसका मतलब है 4m² होगा फिर बराबर 2b² के बराबर होगा, यानी 2b² होगा बराबर 4m²। तो जब ये बराबर होंगे तो हमें क्या हासिल होगा, b² इज इक्वल टू 2m²। जब b² 2m² के बराबर है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b आल्सो, यानी जब आप b को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में तो इट विल बिकम b²/2 इज इक्वल टू m²। क्योंकि m और b दोनों इंटीजर्स है, इसका मतलब है 2b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमें हासिल हुआ है 2a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हासिल हुआ है 2b को डिवाइड कर रहा है। तो अगर इन दोनों को हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को हम लेंगे, इसका मतलब है 2b को भी डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या सपोज किया था पहले,
ये जो ए और बी जो है ये को प्राइम नंबर्स है, यानी 1 के अलावा इन्हें कोई नंबर और डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या हासिल हुआ? हमें यहाँ पे हासिल हुआ है कि 2 इज द नंबर other than 1 which divides both a as well as b. This means is a contradiction to our supposition. इसका मतलब है जो हमारी supposition थी कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रूट टू को as a by b where a and b are integers and a and b are co-prime, ये उसकी कंट्राडिक्शन है, यानी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो ए बाई बी है, ये जो रूट टू है, इट इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल एज a by b where a and b are integers and a and b are co-prime numbers. तो जब ये चीज़ है, when you are not able to express a number in the form of a by b where a and b are integers and a and b are co-prime and b is not equal to 0, then we can say that the number is not rational, यानी we can say that root 2 is irrational. उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि रूट टू को हम कैसे इरेशनल नंबर साबित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास रूट थ्री होगा, रूट फाइव होगा, रूट सिक्स होगा, रूट सेवन होगा, रूट एट होगा, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है वो आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो सारे के सारे इरेशनल हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप लेंगे सारे जो अंडर रूट्स होते हैं, अंडर रूट नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूट फोर लेंगे, रूट फोर आप लिख सकते हैं टू स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट चला जाएगा, वहां पे बचेगा टू। इसका मतलब है टू रैशनल नंबर है, तो रूट फोर जो है वो रैशनल होगा, वो रैशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा हाउ वी कैन प्रूव दैट रूट टू इज रैशनल नंबर और रूट थ्री इज रैशनल नंबर। थैंक यू।